सोचिए, जब चारों तरफ अंग्रेजों का राज था, हर आवाज पर पहरा था, तब भी कुछ जगह ऐसी थी जहां जाते ही दिल में बगावत की चिंगारी चल उठती थी। ये जगहें सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं थी, बल्कि आजादी की मशाल थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल बंदूक और तलवार की लड़ाई नहीं था, ये एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानसिक क्रांति भी थी। अंग्रेजों ने हमें तोप से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, धर्म और आत्मविश्वास को कमजोर करके गुलाम बनाए रखा। लेकिन हमारे मंदिर काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी जैसे सिर्फ श्रद्धा स्थल नहीं बल्कि क्रांतिकारियों और आम जनता के लिए ऊर्जा के केंद्र थे। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बैठक और योजना बनाने की जगह भी था। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ आत्मगौरव लेकर लौटता था। मंदिर के गर्भगृह में महादेव के दर्शन करते ही क्रांतिकारी अपने अंदर ये महसूस करते थे कि हम दास नहीं, शिव के वंशज हैं। मंदिर की भीड़ में कई बार क्रांतिकारी अंग्रेजों से बचकर योजनाएं बनाते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता मानते थे कि धार्मिक आस्था राजनीतिक आजादी की सबसे बड़ी ताकत है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास ही संघर्ष और पूर्ण निर्माण का प्रतीक है। ये मंदिर बार बार टूटा, लेकिन हर बार पहले से अधिक शक्ति के साथ खड़ा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। अंग्रेजी राज में सोमनाथ की कहानी सुनकर लोगों में ये भावना जागती थी कि हमारी संस्कृति अजर अमर है। हालांकि मंदिर का पुनर्निर्माण आजादी के बाद हुआ, लेकिन आजादी की लड़ाई में ये कहानी एक जीवंत उदाहरण बनकर लोगों को प्रेरित करती थी कि हार मानना विकल्प नहीं है। सोमनाथ यात्रा के दौरान होने वाले कीर्तन और सभाओं में कई बार आजादी के संदेश गुप्त रूप से दिए जाते थे। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध अंग्रेजी दौर में भी लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता था। ये भीड़ अंग्रेजों की नजर में खतरा थी, क्योंकि इसमें क्रांति का बीज बोने का मौका मिलता था। स्वतंत्रता सेनानी रथ यात्रा में शामिल होकर गांव-गांव संदेश फैलाते, भगवान का रथ चलेगा और गुलामी की जंजीर टूटेगी। यात्रा के दौरान भजन मंडियों में ऐसे गीत गाए जाते जिनमें छुपा हुआ संदेश होता, जैसे अब समय है उठने का, अब समय है लड़ने का। ये मंदिर पूरे पूर्वी भारत को जोड़ने वाला केंद्र था, जिससे जन जागरण का एक विशाल नेटवर्क तैयार होता था। अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार था मानसिक गुलामी। वो हमें ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम कमजोर हैं, विभाजित हैं। लेकिन मंदिरों ने इस सोच को तोड़ दिया। वंदे मातरम जैसे नारे मंदिरों में गूंजते थे, जिससे भक्ति और आजादी का जज्बा एक साथ बढ़ता था। मंदिर उत्सव, जुलूस और कीर्तन में भारत की गौरवशाली कहानियां सुनाई जाती। शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु नानक जैसे वीरों का जिक्र होता। मंदिरों ने जाति और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर लोगों को भारतीय के रूप में सोचने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के लिए मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लोकसभा थे, जहां जनता का मनोबल मजबूत होता था। इसलिए उन्होंने कई बार मंदिर सभाओं और यात्राओं पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की। कई मंदिरों के आसपास अंग्रेज जासूस लगाए जाते थे। मंदिर प्रांगण में राजनीतिक भाषण देने पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे संत और महंत जो आजादी का संदेश फैलाते, उन्हें नजरबंद किया जाता। स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में नहीं बल्कि मंदिर की घंटियों की गूंज में भी लड़ा गया। काशी विश्वनाथ की आरती, सोमनाथ की अमर गाथा और जगन्नाथ की रथ यात्रा, इन सब ने लाखों भारतीयों के दिल में ये विश्वास जगाया कि गुलामी चिरस्थायी नहीं है। मंदिरों ने हमें ये सिखाया कि आध्यात्मिक शक्ति और देशभक्ति मिलकर किसी भी साम्राज्य को झुका सकती है। जय हिंद, जय भारत।